Hello guys, how are you? I hope you will be very well and fine. Guys, welcome back to my channel. Friends, आज का सेशन दोस्तों पार्ट सेकेंड रहेगा, यानी सेकेंड टेंस पढ़ने वाले दोस्तों हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों फर्स्ट टेंस हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दोस्तों आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले हम तीन जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस और थर्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो पहले दोस्तों हम तीनों इंडेफिनिट टेंस को दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे। यस, उसमें दोस्तों फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, और आज जो सेकंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का मतलब होता है दोस्तों अनिश्चित, है ना, कोई डिसाइड नहीं है, अनिश्चित समय होता है। लेकिन कौन सा ना, पास्ट, है ना, भूतकाल या बीता हुआ अनिश्चित समय के बारे में दोस्तों दर्शाता है। पास्ट मतलब कि जो बीत चुका है, जो निकल चुका है, उस समय के बारे में दोस्तों जिक्र किया जाता है, तो वही कहलाता है दोस्तों बीता हुआ समय, यानी भूतकाल कहलाता है। भूतकाल का मतलब कि दोस्तों पास्ट, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यस, तो दोस्तों हम सेकंड टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए दोस्तों हम साथ मिलकर बहुत बेहतरीन, और दोस्तों आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पूरा निचोड़ दोस्तों एक ही क्लास में खत्म करेंगे। और दोस्तों हर प्रत्येक टेंस में दोस्तों जो सेंटेंस पढ़ेंगे हम 5 टाइप के, है ना, 5 टाइप के दोस्तों हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज शुरू कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि भूतकाल या बीता हुआ अनिश्चित समय होता है। तो चलिए दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी कि दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है, क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। तो दोस्तों आइडेंटिफिकेशन यानी हिंदी के ऐसे कौन से वाक्य या हिंदी के ऐसे कौन से सेंटेंस जिसे हम कहेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो दोस्तों किस प्रकार से जानेंगे, किस प्रकार से समझेंगे कि हिंदी के वे कौन से वाक्य जो, या हिंदी की ऐसी कौन सी डिस्कसिंग या ऐसी कौन सी बातें जो कि पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आती हो। तो जनरली दोस्तों हम अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या और अन्य किसी और पर्सन के साथ दोस्तों जो जनरली डिस्कस करते हैं कि हम वहाँ जाया करते थे, हम वहाँ खेला करते थे, हम पढ़ा करते थे, हम खाना खाया करते थे, वहाँ बाजार गई, मैं क्रिकेट खेला, है ना, इस प्रकार के दोस्तों जो डिस्कसिंग होती है, तो वही डिस्कसिंग दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आती है। यानी कि बीते हुए समय का जहाँ पर दोस्तों जिक्र किया जाता है, बीते हुए समय के बारे में जहाँ दोस्तों बातें की जाती है, तो वही पास्ट इंडेफिनिट यानी कि दोस्तों बीता हुआ अनिश्चित समय कहलाता है। तो चलिए दोस्तों पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन होती है कि यदि किसी भी हिंदी वाक्य, दोस्तों हम जनरली हिंदी में जो डिस्कस करते हैं, तो हिंदी वाक्य के अंत में ता था, है ना, क्या आएगा दोस्तों, ता था या ती थी, ते थे आदि शब्द, है ना, आदि शब्द आते हैं, अथवा आ ई ए, है ना, आ ई ए, इनको भी दोस्तों याद रखना, आ ई ए आदि आता है, तो वे सभी वाक्य दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। यस, यानी कि दोस्तों पास्ट का मतलब बीते हुए समय का जहाँ पर जिक्र किया जाता है, या दोस्तों जब बीते हुए समय के बारे में हम दोस्तों जिक्र करते या बातें करते हैं, तो वही बातें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आती है। यानी कि दोस्तों पास्ट मतलब बीते हुए समय का जिक्र। यस, तो दोस्तों बीते हुए समय के बारे में कैसे, कि हम वहाँ जाते थे, है ना, हम वहाँ खेलते थे, हम आम खाते थे, हम नदी में नहाते थे, है ना, इस प्रकार से ते थे के मतलब हम पहले किया करते थे, अब नहीं। यस, कि दोस्तों हमारी ऐसी जो आदतें या हमारी वो हमारी हैबिट के बारे में दोस्तों जहाँ पर जिक्र किया जाता है, तो वही पास्ट टेंस कहलाता है दोस्तों बीते हुए समय का। यस, है ना, भाई हम क्रिकेट खेला करते थे, हम वहाँ जाया करते थे। यस, तो दोस्तों पहचान क्या होगी, कौन से वाक्य होंगे दोस्तों हिंदी के, ये मैं जाता था, मैं आता था, मैं पढ़ता था, मैं खाता था, यानी हिंदी के ऐसे वाक्य होंगे दोस्तों जिसके अंत में या जिसके आखिरी में दोस्तों ता था, ती थी या ते थे आदि शब्द आखिरी में आएंगे, तो वे सभी वाक्य दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आ, ई या ए, अगर ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में यानी आखिरी में आ आए, ई आए या ए आए, तो भी दोस्तों वे सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। जैसे कि मैं गया, है ना, मैं गया, मैं खेला, तो दोस्तों लास्ट में आ, है ना, आ निकलता है, लास्ट में दोस्तों आ आता है। जैसे मैंने खाना खाया, आ, है ना, इस प्रकार से वहाँ गई, वहाँ आई, वहाँ रोई, तो यहाँ पर ई की ध्वनि निकलती दोस्तों। यस, जैसे वे आएंगे, ए, है ना, वे आएंगे, वे खेलेंगे, वे जाएंगे, तो लास्ट में ए की साउंड आती है। तो दोस्तों ता था, ती थी, ते थे, आए, तो भी वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाएंगे। या फिर आए, ई आए या ए आए, तो भी दोस्तों वे सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों ये तो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है, क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। तो आइडेंटिफिकेशन होती पास्ट की ता था, ती थी, ते थे, या फिर दोस्तों आ ई ए। यस, तो उम्मीद है हो गया।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेंटेंस को बना है। यस, तो दोस्तों अब हम सीधे सेंटेंस को है ना ट्रांसलेट किया जाता है वो हम सीधे सीखने वाले हैं पास्ट के। यस, तो दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे यस, सबसे फर्स्ट आएगा दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मतलब कि दोस्तों हर टेंस में हमको 5 टाइप है ना, यानी 5 प्रकार की सेंटेंस यानी वाक्य पढ़ना है। यस, तो दोस्तों पहला वाक्य ले रहे दोस्तों हम पास्ट, पहला है पॉजिटिव सेंटेंस ना, पॉजिटिव। यस, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अब दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस का दोस्तों स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर ना, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों यस, सब्जेक्ट आएगा दोस्तों ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यस, प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होगा दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यस, अच्छे से आपको दोस्तों ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ध्यान रखना है। यस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा दोस्तों, सिर्फ पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब जो सकारात्मक वाक्य होंगे, तो उस सकारात्मक वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों ये इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ ये, यानी सब्जेक्ट आएगा दोस्तों सबसे पहले, उसके बाद दोस्तों हमेशा दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस जब बना, पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, तो उस पॉजिटिव सेंटेंस में दोस्तों हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। किसका दोस्तों? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाएगा। फिर दोस्तों लास्ट में ऑब्जेक्ट को दिया जाता है। यानी कि दोस्तों स्ट्रक्चर क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जो पॉजिटिव सेंटेंस जो बनाते दोस्तों स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लेना है फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बस ये दो चीजें याद रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यस, तो चलिए दोस्तों हम सीधे से सेंटेंस ले रहे हैं। यस, सेंटेंस आएगा दोस्तों यहाँ से। यस, सेंटेंस आएगा दोस्तों मैं क्रिकेट खेलता था ना, मैं क्रिकेट खेलता था। यस, ये सेंटेंस दोस्तों मैं क्रिकेट खेलता था। फिर एक और सेंटेंस ले रहे दोस्तों, वहाँ किताब पढ़ता था, नेक्स्ट एक और दोस्तों, तुम अंग्रेजी बोलते थे। यस, इसके अलावा दोस्तों सेंटेंस ले रहे हैं वहाँ यस, वहाँ समाचार पत्र पढ़ी। यस, तो दोस्तों इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना है कि मैं क्रिकेट खेलता था। यस, पुरानी बातें हैं, यस हैबिट थी दोस्तों जो पास्ट में किया करते थे। मैं क्रिकेट खेलता था, है ना, मैं क्रिकेट खेलता था, अब नहीं खेलता, पहले खेलता था। यस, मैं क्रिकेट खेलता था। तो दोस्तों इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट मैं को क्या कहेंगे दोस्तों? आई। फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब मतलब क्रिया। यहाँ पर दोस्तों इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? जो कार्य हो रहा है। यस, क्रिकेट को खेलना यानी खेलता था, तो खेलने क्या बोलते हैं दोस्तों? प्ले बोलते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना प्ले, तो प्ले का सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा दोस्तों? प्लेड आ जाएगा। यस, क्या आ जाएगा दोस्तों? प्लेड। तो आई प्लेड, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? क्रिकेट ना, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा दोस्तों क्रिकेट। यस, तो इस प्रकार से दोस्तों बन जाएगा मैं क्रिकेट खेलता था, तो आई प्लेड क्रिकेट, है ना, आई प्लेड क्रिकेट, ईडी लगा देंगे तो सेकंड फॉर्म बन जाएगा, तो आई प्लेड क्रिकेट। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वहाँ किताब पढ़ता था। सब्जेक्ट में क्या है दोस्तों? वहाँ को क्या कहेंगे? ही। यस, ही। आप पढ़ने को रीड बोलते हैं, रीड दोस्तों, रीड रेड रीड। यस, है ना दोस्तों, तीनों जो फॉर्म होते हैं सेम, लिखने में सेम ही होते हैं, तो ही रेड कहेंगे, रीड रेड, सेकेंड फॉर्म को रेड पढ़ेंगे, ही रेड किताब, तो कितनी किताब? ऑफ बुक। यस, ही रेड अ बुक, वहाँ किताब पढ़ता था, ही रेड अ बुक, है ना, अ बुक आ जाएगा इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट है तुम अंग्रेजी बोलते थे, तो तुम के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों? बस ये स्ट्रक्चर, तुम के लिए यू आ जाएगा, यू। यस, वर्ब क्या दोस्तों? बोलने को क्या कहेंगे? स्पीक का सेकंड पार्ट स्पोक, है ना, स्पोक हो जाएगा दोस्तों, स्पोक। यू स्पोक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलते थे, यू स्पोक इंग्लिश। तो दोस्तों इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में कि तुम अंग्रेजी बोलते थे, यू स्पोक इंग्लिश। नेक्स्ट वहाँ समाचार पत्र, है ना, वहाँ समाचार पत्र पढ़ी, है ना, समाचार पत्र पढ़ी, लास्ट में ई आ रहा, वहाँ समाचार पत्र पढ़ी। तो यस, तो वहाँ है लड़की है तो शी आ जाएगा। तो दोस्तों शी, पढ़ने को क्या कहेंगे दोस्तों? यस, पढ़ने को रीड, तो यहाँ पर रेड आ जाएगा, शी रेड, है ना, शी रेड अ न्यूज़पेपर। यस, तो दोस्तों इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों आप बहुत सारे सेंटेंस लेकर, बस ये स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना, सब्जेक्ट लेना, वर्ब का सेकेंड था। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, है ना, मैं पढ़ता हूँ तो आई रेड, मैं जाता हूँ तो आई वेंट, है ना, मैं जाता हूँ तो आई वेंट। यस, मैं लिखता हूँ आई राइट, है ना, राइट रिटर्न, है ना, रिटर्न आएगा सेकेंड फॉर्म, रिटर्न आई रिटर्न। यस,
तो इस प्रकार से दोस्तों आपको, जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट, तो वह किताब पढ़ता था, ही रेड अ बुक, वो तुम अंग्रेजी बोलते थे, यू स्पोक इंग्लिश, वह समाचार पत्र पढ़ी, शी रेड अ न्यूज़पेपर। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जितने भी दोस्तों हमने सेंटेंस लिए हिंदी के, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बहुत आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। यानी दोस्तों टेंस इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों तुम इंग्लिश में है ना बात कर सकते हो, इंग्लिश स्पीक कर सकते हो। यानी दोस्तों ये जनरली जितनी भी हम डिस्कसिंग करते हैं दोस्तों डेली रूटीन, वो सारी बातें दोस्तों हम बिल्कुल टेंस के थ्रू दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यस, तो दोस्तों आपको लगभग और चार सेंटेंस, आपको 4 सेंटेंस लेना है दोस्तों, और उसके प्रैक्टिस करना, उसको दोस्तों आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। तो चलिए दोस्तों, ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस। तो आप बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट, है ना, अगला वाक्य, अगला सेंटेंस ले रहे दोस्तों नेगेटिव, ना नंबर दूसरा रहेगा दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। यस, नेगेटिव सेंटेंस। यस, सेकेंड नंबर का सेंटेंस रहेगा दोस्तों हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए दोस्तों अब स्ट्रक्चर रहेगा नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस डीट। ये डीट क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब डीट। डीट के साथ में दोस्तों, डीट के साथ सीधा यहाँ पर डीट के साथ यहाँ प्लस नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यस, आप दोस्तों थोड़ा सा आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, याद रखना है। यस, यानी कि जो पॉजिटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, सकारात्मक वाक्य होगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेना है और सीधे आपको ऑब्जेक्ट लेना है। तो ये है ये स्ट्रक्चर सिर्फ दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस का। इसके अलावा दोस्तों नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव या WH जितने भी सेंटेंस बना, पॉजिटिव को छोड़कर दोस्तों जितने भी सेंटेंस बाकी के बनेंगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव या WH, सभी में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी दोस्तों, डीट, है ना, डीट का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। और पॉजिटिव सेंटेंस में दोस्तों जो पॉजिटिव बनाए हम सकारात्मक, उसमें हेल्पिंग वर्ब डीट का यूज नहीं होता, वहां वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इस बात को आपको अच्छे से दोस्तों ध्यान रखना है या दोस्तों याद रखना है। यस, तो सेंटेंस हम कुछ और दूसरे सेंटेंस ले रहे हैं दोस्तों। यस, नेक्स्ट अलग अलग टाइप के सेंटेंस लेंगे दोस्तों। यस, पहला सेंटेंस ले रहे हैं। यस, पहला सेंटेंस वहाँ अंग्रेजी, वहाँ अंग्रेजी, अंग्रेजी नेगेटिव सेंटेंस, वहाँ अंग्रेजी नहीं बोलती है, वहाँ अंग्रेजी नहीं बोलती है। यस, ये सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस ले रहे दोस्तों, वहाँ खाना नहीं, यस, नहीं बोलती थी आएगा, थी नहीं बोलती थी, वहाँ खाना नहीं खाता था, वहाँ खाना नहीं खाता था। यस, वहाँ खाना नहीं खाता था। फिर नेक्स्ट रहेगा दोस्तों, हम क्रिकेट नहीं, हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, हम क्रिकेट नहीं खेलते थे। फिर नेक्स्ट, यस, तीन ही सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। यस, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव मतलब जहाँ पर किसी कार्य को करने से मना किया जाता है, यस, मनाही होती है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर डीड है, फिर डीड के साथ में दोस्तों नॉट आ जाएगा, नॉट, जहाँ पर नॉट लग जाएगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना ऑब्जेक्ट, तो वाक्य दोस्तों वहाँ अंग्रेजी बोलती थी, तो इसका सब्जेक्ट वहाँ लड़की है तो शी आ जाएगा, शी डिड नॉट, है ना, शी डिड नॉट। ये तो एक साथ लेना दोस्तों, डिड नॉट नेगेटिव है तो यहाँ डिड और नॉट एक साथ आ जाए, डिड नॉट। वर्ब क्या है, बोलना, बोलने को स्पीक कहेंगे। यस, स्पीक इंग्लिश, ना, स्पीक इंग्लिश, वहाँ अंग्रेजी नहीं बोलती थी, शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर नेक्स्ट, वहाँ खाना नहीं खाता था, लड़का है तो ही आ जाएगा, ही डिड नॉट, ना, डिड नॉट तो दोस्तों सभी के साथ लगाना, ही डिड नॉट ईट, ईट यानी जो मुंह से खाते हैं। यस, ही डिड नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाता था, ही डिड नॉट ईट फूड। इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा बहुत आसान तरीके से दोस्तों। यहाँ आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। और दोस्तों और आपको बहुत जल्द इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करना है, बहुत जल्द दोस्तों अंग्रेजी सीखना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको वर्ड पावर बढ़ाना होगा। वर्ड पावर यानी जो मीनिंग्स होते हैं, शब्दार्थ होते हैं, वो अधिक से अधिक दोस्तों याद कीजिए। यस, ना, आना जाना, खेलना, उठना, बैठना, पढ़ना, ये सब मीनिंग्स दोस्तों जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, जितना आपको मीनिंग्स पता होगी दोस्तों, उतना इंग्लिश ट्रांसलेट करने में दोस्तों आपको बहुत आसानी होगी। यस, तो चलिए दोस्तों, वहाँ खाना नहीं खाता था, ही डिड नॉट बोल सकते हैं, डिडंट बोल सकते हैं, ही डिड नॉट ईट फूड। फिर दोस्तों हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, हम है तो वी होगा, हम के लिए दोस्तों वी कहेंगे, वी डिड नॉट, यस, वी डिड नॉट प्ले
वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं कॉलेज नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। मैं स्कूल नहीं जाती थी, आई डिड नॉट है ना गो टू स्कूल। यस, इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यस, मैं अंग्रेजी नहीं सीखती थी, आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश, है ना। इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ती थी, आई डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। मैं पत्र नहीं लिखती थी, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। इस प्रकार से दोस्तों बहुत आसानी से हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। यस, तो उम्मीद है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर सामने है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट डिड नॉट बाद दोस्तों आपको वर्ब काम लेना और जो भी ऑब्जेक्ट है वो सीधे रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बहुत आसान तरीके से किसी भी हिंदी वाक्य जहाँ पर ता था ती थी ते थे हो या आ हो ई हो ए हो आदि आए, तो इस प्रकार से दोस्तों हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर 3 सेंटेंस लिए थे हमने, तो आपको और दोस्तों 3 सेंटेंस लेना है ना, 3 सेंटेंस लेना है ना, इनको छोड़कर दूसरे 3 सेंटेंस लेना और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। यस, तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट, है ना, नंबर 3 दोस्तों। हाँ, नंबर 3 ले रहे दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 में दोस्तों हम ले रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से दोस्तों स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पर सबसे पहले डीड आ जाएगा दोस्तों। डीड के बाद आ जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट। डीड के बाद आ जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा दोस्तों यस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर आ जाएगा दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स। यस, तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। यस, तो दोस्तों नंबर 3 सेंटेंस लिए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि दोस्तों जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जो बीते हुए समय के पास्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर दोस्तों सबसे पहला डीड है ना, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे डी, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क्स दोस्तों लगाना है। यस, तो चलिए दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। यस, इसके एग्जाम्पल में होगा दोस्तों पहला सेंटेंस ले रहे हैं। यस, क्या मैं वहाँ, क्या मैं वहाँ जाता था, क्या मैं वहाँ जाता था, क्या वहाँ बाजार गई, क्या वहाँ बाजार गई। फिर दोस्तों नेक्स्ट में क्या क्या तुम क्या तुम क्या तुम किताब पढ़ते थे, क्या तुम किताब पढ़ते थे। यस, ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्या में क्या से शुरू होगा उसी को दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, लेकिन लास्ट में ता था है ना, ता था ते थे या गई ई आएगा, आ आएगा या ए आएगा। यस, तो दोस्तों इस यहाँ पर जो स्ट्रक्चर या इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है दिए गए हिंदी सेंटेंस को। यस, तो दोस्तों यहाँ पर क्या मैं वहाँ जाता था, क्या मैं वहाँ जाता था, तो सबसे पहले क्या से शुरू हुआ तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। डीड आएगा दोस्तों, डीड है ना, डीड इस सब्जेक्ट क्या है मैं। यस, डीड आई है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों डीड आई गो। वहाँ की बात हुई दोस्तों। अब वहाँ तो दोस्तों जब कोई प्लेस के बारे में पक्का प्लेस के बारे में दोस्तों पूरी तरह से ज्ञात नहीं है और पूरी तरह से दोस्तों किसी स्थान के बारे में पता नहीं हो तो सीधा हम गो देयर करेंगे। वहाँ के लिए क्या क्या आ जाएगा दोस्तों देयर। यस, क्या मैं वहाँ जाता था तो डिड आई गो देयर है ना, डिड आई गो देयर है ना। इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेट है ना, इंग्लिश ट्रांसलेट होगा। फिर क्या वहाँ बाजार गई, ई लास्ट में ई की ध्वनि आ रही दोस्तों, क्या वहाँ बाजार गई, तो दोस्तों डीड से ही शुरू करना है। डीड लड़की है तो डीड शी है ना, बाजार गई डीड शी है ना, गो टू मार्केट। यस, डीड शी गो टू मार्केट, क्या वहाँ बाजार गई तो डीड शी गो टू मार्केट। इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या तुम किताब पढ़ते थे, क्या तुम किताब पढ़ते थे तो डीड है ना, डीड यू रीड अ बुक इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं हम। यस, तो दोस्तों ये तो था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
और किसी भी पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ डीड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। यस, जिससे यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसका बहुत आसान तरीके से दोस्तों हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और दोस्तों आपको यहाँ पर 3 सेंटेंस हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए और आपको दोस्तों 3 सेंटेंस लेना है, हिंदी के 3 सेंटेंस लेना इसी प्रकार से, और आपको दोस्तों प्रैक्टिस करना है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यस, तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी 4th नंबर के सेंटेंस की ओर। यस, 4th नंबर का सेंटेंस रहेगा दोस्तों हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा दोस्तों 4th नंबर का सेंटेंस। यस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यस, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए दोस्तों स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए दोस्तों सबसे पहले वही आपका डीड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर दोस्तों नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स आएगा। तो ये आपका दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले डीड होगा, डीड हेल्पिंग वर्ब डीड होगा, फिर आपको जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के साथ दोस्तों आपको नॉट लगाना है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यानी खाली दोस्तों पॉजिटिव जो सेंटेंस होगा उसको छोड़कर बाकी जितने भी सेंटेंस बनेंगे सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। और खाली दोस्तों आपको जो पॉजिटिव यानी जो अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस बनाते हैं उसी में दोस्तों आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है ना। जो दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और बाकी जितने भी सेंटेंस है ना बनेंगे दोस्तों नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएस सभी में दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब डीड का यूज करेंगे। यस, तो चलिए दोस्तों हम इसके भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस लिया है दोस्तों उसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स ले रहे दोस्तों। यस, एग्जांपल्स में क्या वे यहाँ नहीं आते थे, क्या वे यहाँ नहीं आते थे। फिर नेक्स्ट में क्या तुम खाना नहीं खाते थे। फिर नेक्स्ट दोस्तों क्या वह किताब नहीं पढ़ती थी, क्या वह किताब नहीं पढ़ती थी। फिर नेक्स्ट है दोस्तों क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते थे। यस, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कुछ हमने हिंदी के जो वाक्य लिए जिसके लास्ट में ते थे, ती थी, ते थे, जो भी है दोस्तों ये सब पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव। इंट्रो का मतलब प्रश्नवाचक, क्या से शुरू हो रहा है, बीच में नहीं भी आ रहा है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव से। और जिसको इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों आपके सामने स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब डीड लेना है सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद दोस्तों आपको नॉट लगाना है, नॉट का यूज करना है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में दोस्तों आपके क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। तो यहाँ पर क्या वे यहाँ नहीं आते थे। यस, क्या वे यहाँ नहीं आते। तो दोस्तों क्या से शुरुआत हो, सबसे पहले डीड ही आएगा। यस, क्या ना वे को क्या कहेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट में दे आ जाएगा, डीड दे नॉट ना, डीड दे नॉट। आने के लिए क्या आएगा दोस्तों, कम, फर्स्ट कम है, डीड कम हियर, यस। इस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं दोस्तों। यस, आसान इसी तरीके से क्या वे यहाँ नहीं आते थे, डिड दे नॉट गो ना, डिड दे नॉट कम हियर, यहाँ है ना, कम हियर, डिड दे नॉट कम हियर। यस, ऐसे दोस्तों अगला क्या तुम खाना नहीं खाते थे, क्या तुम खाना नहीं खाते थे। तो डिड से शुरू हुआ है। यस, तो यहाँ डिड। अब सब्जेक्ट तुमको क्या कहेंगे दोस्तों, यू। यस, यू कहेंगे, डिड यू नॉट ईट फूड। यस, क्या तुम खाना नहीं खाते थे, डिड यू नॉट ईट फूड। कैसे बनेगा दोस्तों, डिड यू नॉट ईट फूड, क्या तुम खाना नहीं खाते थे, डिड यू नॉट ईट फूड। इस प्रकार से दोस्तों बहुत आसान तरीके से सब डिड लेना, ये डिड लिया, फिर नॉट का नॉट है, फिर वर्ब है ईट, फिर ऑब्जेक्ट में फूड। इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यस, अगला सेंटेंस, क्या वह किताब नहीं पढ़ती थी, लड़की है, क्या वह किताब नहीं पढ़ती थी। तो डिड शी क्या आ जाएगा दोस्तों, डिड शी नॉट। पढ़ने को क्या कहेंगे दोस्तों, रीड है ना, रीड कहेंगे, डिड शी नॉट रीड अ बुक।
अ बुक, यस। किताबें अगर लिखा होता किताबें तो बुक्स करेंगे, यहाँ तो किताब, किताब यानी कितनी, एक, इसलिए दोस्तों अ बुक आएगा यहाँ पर, आर्टिकल अ का यूज होता है। जब दोस्तों हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब पूरा आर्टिकल दोस्तों पूरा एक ही दोस्तों एक ही लेक्चर में हम पूरा आर्टिकल को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे। पहले हम टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस पूरा हो जाए उसके बाद आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे और सारा जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन है सब पढ़ेंगे दोस्तों, यस। अगला सेंटेंस, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते थे, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते थे, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों डिड यू नॉट स्पीक, डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश, डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका है ना, इस क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते थे, डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, यस। तो यहाँ पर है डिड दे नॉट कम हियर, है ना, डिड दे नॉट कम हियर, डिड यू नॉट ईट फूड, डिड यू नॉट ईट फूड, डिड शी नॉट रीड अ बुक, डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ जो हिंदी सेंटेंस है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं, यस। और यहाँ पर हमने ट्रांसलेट भी कर लिया बहुत आसान तरीके से। तो उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा दोस्तों। तो आपको और यहाँ आपको चार सेंटेंस लेना है और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यस। तो उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, यस। नेक्स्ट सेंटेंस यानी 5वें नंबर का सेंटेंस रहेगा दोस्तों WH सेंटेंस, है ना। WH सेंटेंस ले लीजिए, WH सेंटेंस, यस। WH सेंटेंस। अब दोस्तों WH सेंटेंस किस प्रकार से रहेगा, यस। तो WH सेंटेंस का दोस्तों सबसे पहले WH वर्ड आएगा ना, WH वर्ड, फिर यहाँ पर डीड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वी का मतलब वर्ब, है ना, फिर ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में यहाँ पर आपका, यस, लास्ट में दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, WH ना, WH वर्ड लेंगे, वर्ड यानी कौन सा शब्द आ रहा, क्यों, कहाँ, कैसे, इस प्रकार से जो भी शब्द आएगा उसको पहले यहाँ रखना, WH वर्ड, फिर डीड उसके बाद डीड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, यस। तो चलिए दोस्तों अब कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, यस। एग्जाम्पल्स लेंगे दोस्तों हम। फर्स्ट एग्जाम्पल में दोस्तों वह अंग्रेजी क्यों बोलती थी, यस। वह अंग्रेजी क्यों बोलती थी, यस। फिर नेक्स्ट दोस्तों वे बाजार कब जाते थे। इसको दोस्तों वे बाजार कब गए, है ना, कब गए ऐसा भी कर सकते हैं, वे बाजार कब गए या वे बाजार कब जाते थे, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। वह अंग्रेजी क्यों बोली, है ना, क्यों बोलती थी, या वह अंग्रेजी क्यों बोली, ई लास्ट में ई आ रहा है, ऐसा भी आ सकता है दोस्तों, यस। एक और अगला वाक्य दोस्तों, मैं क्रिकेट कहाँ खेलता था, मैं क्रिकेट कहाँ खेलता था, ये है दोस्तों। अब यहाँ पर WH किसको कहेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्यों आया है, यहाँ पर कब आया है, यहाँ पर कहाँ आया है, तो ये ऐसे ये जो शब्द आए हैं दोस्तों, क्यों, कब, कहाँ, क्या, तो ये जो वर्ड है दोस्तों, ये जो शब्द, ये WH वर्ड कहलाते हैं दोस्तों, WH। तो इनको जब इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो बीच में क्यों, कब, कहाँ, वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ जब भी आता है तो वही दोस्तों WH सेंटेंस कहलाते हैं। और जब इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो इन्हीं शब्द को पहले रखा जाता है, इन्हीं शब्द को इंग्लिश में क्या कहा जाता है उनको पहले। जैसे यहाँ क्यों आया, तो क्यों यानी क्यों को क्या कहेंगे इंग्लिश में, व्हाई, है ना, व्हाई कहेंगे, व्हाई। तो ये हो गया दोस्तों सबसे पहले WH वर्ड लेना। तो इस वाक्य में WH वर्ड क्या आया है, क्यों, तो क्यों को क्या कहेंगे, व्हाई। तो ये WH वर्ड व्हाई होगा। फिर सीधा डीड लेना है, तो ये डीड आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट क्या है, वह अंग्रेजी क्यों बोलती थी, लड़की है तो यहाँ पर शी आ जाएगा, यस, शी। वाई डिड शी, है ना, बोलने के लिए स्पीक आएगा, यस, बोलने के लिए स्पीक, यस। वाई डिड शी स्पीक इंग्लिश, ना, वाई डिड शी स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से दोस्तों इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। वहाँ अंग्रेजी क्यों बोलती थी, वाई डिड शी स्पीक इंग्लिश, ना, वाई डिड शी स्पीक इंग्लिश। फिर नेक्स्ट, वे बाजार कब जाते थे, कब आया है दोस्तों, वे बाजार कब जाते थे, तो कब यानी वैन, है ना, वैन, यस। तो WH में क्या आ जाएगा दोस्तों, WH वर्ड मतलब शब्द पहले रखना। तो क्या शब्द आया है, कब, तो कब को क्या कहेंगे दोस्तों, वैन, यस। वैन डिड दे, सब्जेक्ट में क्या आया दोस्तों, वे यानी बहुत सारे लोग, वे, तो वे को क्या कहेंगे, दे कहेंगे। तो वैन डिड दे गो टू मार्केट,
व्हेन डिड दे गो टू मार्केट, यस वे बाजार कब जाते थे, व्हेन डिड दे गो टू मार्केट। इस प्रकार से इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मैं क्रिकेट कहाँ खेलता था, अब डब्ल्यूएच में क्या आ रहा दोस्तों, कहाँ, कहाँ, यस मैं क्रिकेट कहाँ खेलता था, तो कहाँ के लिए क्या आएगा दोस्तों, वेयर, यस वेयर, WHERE वेयर, यस वेयर डिड आई, यस वेयर डिड आई प्ले क्रिकेट, वेयर डिड आई प्ले क्रिकेट, यस। तो इस प्रकार से इंग्लिश ट्रांसलेट बहुत आसानी से दोस्तों हमने किया है। यस वहाँ अंग्रेजी क्यों बोलती थी, वाई डिड शी स्पीक इंग्लिश, वे बाजार कब जाते थे, व्हेन डिड दे, ना व्हेन डिड दे गो टू मार्केट, फिर मैं क्रिकेट कहाँ खेलता था, तो वेयर डिड आई प्ले क्रिकेट, यस। तो दोस्तों एक बार थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दोस्तों। पास्ट का मतलब बीते हुए समय का जहाँ पर जिक्र किया जाता है, बीते हुए समय के बारे में जब बातें की जाती है तो वही बीता हुआ समय दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है कि ऐसे हिंदी वाक्य दोस्तों जिसके अंत में यानी आखिरी में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। इसके अलावा दोस्तों आ, ई या ए है ना, इसकी ध्वनि लास्ट में आती है। जैसे मैं गया, मैं आया, मैं खाया है ना, वे गए, वे आए, वे खेले है ना। इस प्रकार से है ना आ आएगा या ई आएगा या फिर ए आएगा तो भी वे वाक्य दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। यस तो दोस्तों सभी टेंस में हम 5-5 सेंटेंस बना रहे हैं। पहला सेंटेंस दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस आता है। पॉजिटिव सेंटेंस को जब इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों सकारात्मक वाक्य का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो सब्जेक्ट लेंगे, फिर दोस्तों वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेना। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और सीधा ऑब्जेक्ट पर आना है। जब उसी को नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों तो नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट आएगा और डीड हेल्पिंग वर्ब। पॉजिटिव को छोड़कर नेगेटिव इंट्रोगेटिव जितने भी सेंटेंस बनेंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डीड का ना, डीड का यूज करेंगे और सभी में दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। यस तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था है ना, जिसको आज हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े हैं, उम्मीद है कि आपको भी बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों। और जितने भी यहाँ सेंटेंस पढ़े दोस्तों उसके आपको 2-2 3-3 और आपकी अपनी तरफ से दोस्तों सेंटेंस लेना है और उसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको दोस्तों ट्रांसलेट इन इंग्लिश में दोस्तों ट्रांसलेट करना है, ताकि बहुत जल्द और फास्ट दोस्तों इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आए दोस्तों तो बिल्कुल लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करना है। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।